दोस्तों नमस्कार। SPR फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विटामिन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो विटामिन्स की टेबल में 8वें नंबर पे आता है और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने शाकाहारी खाद्य पदार्थों में नहीं मिलता और शरीर उसे अपने आप भी नहीं बना पाता। पूरी दुनिया भर में एक स्टडी के अनुसार 47% लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं। अगर एज्ड लोगों की बात करें, बड़े लोगों की बात करें या 50 प्लस की उम्र जिनकी हो चुकी है, तो यह आंकड़ा 67% पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों आज जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। वैसे तो स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत रहती है, लेकिन B12 इनमें सबसे अलग स्थान रखता है, क्योंकि दोस्तों विटामिन B12 को हमारा शरीर अपने आप नहीं बना सकता और जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर इसकी मात्रा ना के बराबर ही है, क्योंकि विटामिन B12 हमें पशुओं के मांस या मीट, नॉन वेज पदार्थों में ही मिलता है। दोस्तों अब जानते हैं विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये RBC सेल्स को बढ़ाता है, अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करता है या खून की कमी में होने वाले रोग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो हमारे बोन मैरो के अंदर RBC सेल्स के साइज़ को बढ़ा देता है, ये एक बीमारी है, इससे हमें बचाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, फोलिक एसिड के अवशोषण को बचाता है, हार्ट अटैक या कैंसर जैसी समस्याएं, अल्जाइमर जैसी समस्याओं को बनने से रोकता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या कमज़ोर नसों को ठीक भी करता है। दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है और इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन भी बोला जाता है। हमारे DNA की फॉर्मेशन में मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों अब जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी से इसकी कमी हमें महसूस होती है। परनीसियस अनीमिया इंस्ट्रिक्ट फैक्टर के नाम से एक प्रोटीन का प्रकार होता है जो आहार में विटामिन B12 यानी जो हमारे भोजन के अंदर विटामिन B12 है वो आंत के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है, लेकिन हज़ार लोगों में से किसी एक में इसकी कमी के कारण ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। हमारे शरीर के अंदर हमारे पेट में बनने वाले हाइड्रोक्लोराइड एसिड जब हम भोजन के रूप में कोई भी आहार ग्रहण करते हैं उसमें से प्रोटीन और विटामिन B12 को हाइड्रोक्लोराइड एसिड अलग कर देता है और ये हमारे छोटी आंत के एंड में जाके जहाँ इलियम पॉइंट बोला जाता है वहाँ पर B12 एब्जॉर्ब करता है। जो लोग बिल्कुल शाकाहारी हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं लेते या बहुत कम मात्रा में दूध पीते हैं, अक्सर उसमें ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी देखी गई है। या लंबे समय से जो अपनी आंत से जूझ रहे हैं या आंत में इन्फेक्शन है या किसी ने आंत का ऑपरेशन करवाया है या किसी वजह से वो कटवानी पड़ी है, उन लोगों में भी B12 की कमी को देखा गया है। जो लोग PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटीपैराजोल, ओमिपैराजोल, रेबिपैराजोल या गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट है, जो गैस बनने वाले गैस से पीड़ित पेशेंट है, उसको रोकने के लिए जो कैप्सूल लेते हैं, अगर वो लंबे समय से ले रहे हैं, उन लोगों को भी विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने में काफ़ी समस्या आती है। ऐसे कुछ लक्षण के बारे में हम जानते हैं कि विटामिन B12 की, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे शरीर के अंदर कमी है।
वीकनेस, अच्छा खान पान होने के बाद भी अगर पेशेंट अपने आप को कमज़ोर फील करता है या कमज़ोरी थकावट बनी रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकावट बनी रहती है, तो एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में B12 की कमी है। हीमोग्लोबिन के स्तर का कम रहना, महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स का रहना, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, मेमोरी लॉस, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स चीज़ दी जाए उस टाइम पेशेंट अपना आपा खो देता है या उससे बचने की कोशिश करता है, इसका मतलब मेमोरी लॉस ही है। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी याददाश्त चली गई। या हेयर रूट्स में वीकनेस मिलती है, असमय पे बाल का सफ़ेद हो जाना, झड़ना, तो भी B12 की कमी मानी जाएगी। येलो विश स्किन यानी आपके शरीर पर अगर पीलापन दिखाई देता है, इसका एक कारण बिलीरुबिन भी हो सकता है, लेकिन B12 को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रिंगिंग इन ईयर्स, हमारे कान के अंदर झुनझुनाहट हमें सुनाई देती है, आवाज़ें सुनाई देती हैं, भूख कम लगती है, लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, या बार बार मुंह में छाले होते हैं, पेट में छाले होते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पुअर है, तो दोस्तों आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो सकती है। एक बार आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी लेबोरेटरी में जाके इस टेस्ट को करवा लेना चाहिए। B12 की नॉर्मल रेफरेंस रेंज है 180 से 800 नैनोग्राम पर मिलीमीटर। अगर आपको एवरेज रेफरेंस का 10% से भी कम, तकरीबन आप मान सकते हैं अगर 150 से भी कम विटामिन B12 की कमी मिलती है, ऐसा देखने में आया है। अगर आपकी रैंडम शुगर भी बहुत कम है और B12 की पैरामीटर भी कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। इसलिए आपको एक ब्लड टेस्ट नमूना, खून का नमूना आपके नज़दीकी लेबोरेटरी सेंटर से करवा लेना चाहिए। B12 शरीर अपने आप नहीं बना सकता, ये बात मैंने पहले भी बोल दिया है कि 47% की ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी आबादी की कमी से लोग जूझ रहे हैं, और आप B12 को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये लगता है ये मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ उचित हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइए, और जो कमी रह गई है हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।